का निराकरण नहीं है। पूरी गीता का व्यावहारिक धरातल पर सारांश क्या है? वर्ण संकरता कर्म संकरता से अपने वंश को बचाना चाहिए, जहाँ तक बन सके अपने आप को भी। पहले कर्म को लेकर मैं बात करूं। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो तो क्या आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता हो सकती है? अर्थ की दृष्टि से इससे बढ़िया न्याय क्या होगा, विधा क्या होगी? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो तो विश्व में कहीं भी आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता हो ही नहीं सकती। अर्थ की दृष्टि से वर्णाश्रम का मत हुआ या नहीं? और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त हो, आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता हुए बिना रहे, यह संभव नहीं है। दूसरी बात है, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानेंगे 1,00,000 विशुद्री खड़ी कर दीजिए। सनातन धर्म विचार करेगा गोत्र प्रवर वर्ण वय आश्रम, किसी की बहु बेटी पर कुदृष्टि पड़ना संभव ही नहीं है। काम की दृष्टि से इससे बढ़िया क्या रहस्य होगा? और धर्म और मोक्ष की दृष्टि से तो सनातन धर्म सनातन सिद्धांत सबसे ऊंचा है ही। हमने एक संकेत किया कि सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में जो सनातन सिद्धांत के प्रति हीनता की बुद्धि उत्पन्न कर दी गई, इसीलिए विपन्नता पूरे विश्व में है, भारत में भी है। अर्थ की दृष्टि से भी, काम की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी, मोक्ष की दृष्टि से भी। अब धर्म को लेकर मैं संकेत करता हूँ, धारणा धर्म, सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म। पृथ्वी के जितने कार्य हैं पार्थिव, उनका धारण करने वाले पृथ्वी, पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल, जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि, अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु, वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश, जिसमें केवल एक गुण है सब, आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष परमात्मा, निर्विशेषता की अवधि, उसका नाम धर्म है। यह सिद्ध कोटि के धर्म का वर्णन हुआ। यज्ञ दान तप व्रत वर्ण धर्म आश्रम धर्म, ये साध्य कोटि के धर्म हैं। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी, दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी, व्रत के लिए अन्न जल पर संयम प्राप्त करना होगा, अगर तप करना चाहें तो भोग का त्याग करना होगा। हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी हो, उसकी विधा का नाम ही सनातन सिद्धांत है, सनातन विधा है। उदाहरण के लिए हमारा जो शरीर है ये वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न हुए हैं नहीं जरायुज। जेर का मौलिक स्वरूप क्या? माँ के पेट में अंडा के रूप में थे। अंडा, अंडे का मौलिक स्वरूप क्या है? रजवीर का संघात स्वेद, स्वेद का मूल स्वरूप क्या है? अन्न। इसका अर्थ क्या है? ये जो हमारा आपका मनुष्य शरीर है ये जरायुज कहा जाता है। इसके मूल में अंडा, अंडज प्राणी हम रहते हैं, उसके मूल में क्या है? स्वेद, स्वेद के मूल में अन्न। हर दृष्टि से अगर हम विचार करें तो सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। जोलॉजी वालोजी वोटोलॉजी सबका सन्निवेश सनातन सिद्धांत में। आगे कहिए और कुछ।